बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। क्वेश्चन नंबर 17 एक्सरसाइज 10.1। क्वेश्चन नंबर 17 में हमारे पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है। इसके लिए भी हमारे पास जो है हमने क्वेश्चन 16 सॉल्व करा था, इसको भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे कि डी स्क्वायर प्लस 6d प्लस 9 वाई इक्वल्स टू 0 और हमारे पास इनिशियल वाई यानी कि विदाउट डेरिवेटिव सिंपल वाई 2 है और यहाँ पे एक्स आपके पास क्या है 0 है। तो यहाँ पे वाई बार यानी कि वाई का डेरिवेटिव वो क्या है -3 है और 0 मतलब यहाँ पे एक्स का डेरिवेटिव 0 है। सही, इसको जब सॉल्व करेंगे वैल्यूज पुट कराएंगे तो समझ में आ जाएगी आपको बात ना। सबसे पहले इसके ऊपर काम करते हैं। डी क्यूब यानी सॉरी डी स्क्वायर प्लस 6d प्लस 9 वाई इक्वल्स टू 0 है आपके पास। सही है, इसको कुछ इस तरीके से लिख लेंगे। ये आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखा है। अब आपकी मर्जी इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करा के सॉल्व करें या फिर मिडिल टर्म ब्रेक करके सॉल्व करें। सही, यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है। अगर 1 को हम 9 से मल्टीप्लाई करें तो 9 आता है और यहाँ पे अगर मैं 6 को ब्रेक कर दूं 3 और 3 में तो 3 3 का भी 9 होता है। ठीक है, तो ये देखें 3d प्लस 3d के अंदर मैंने इसको ब्रेक कर दिया। इन दोनों में से d कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे d कॉमन आ गया, अंदर बचा d प्लस 3, यहाँ से 3 कॉमन आ गया, अंदर बचा d प्लस 3 बचा क्योंकि यहाँ पे 3 छुपा होता है ना, 3 3 का 9 होता है। ठीक है, अब इसको कुछ इस तरीके से लिख देंगे d प्लस 3 और d प्लस 3। इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमारे पास जो है रूट्स जो आ रहे हैं, जो आंसर हमें मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, रिपीटेड मिल रहा है। आप देखिए ना, यहाँ पे अगर d प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है, 3 इज इक्वल टू उधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा, -3 मिल जाएगा। दोनों दोनों यानी कि दोनों d1 और d2 दोनों के दोनों क्या आ गए, नेगेटिव आ गए, -3 आ गए। सही है, इसका मतलब कि रूट्स हमारे पास क्या है, रिपीटेड है। सही, तो जब रिपीटेड रूट्स होते हैं तो हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, y इक्वल टू c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर और ये सोन यहाँ तक जाता है। सही है, अब ये देखेंगे यहाँ पर हमारे पास दो ही वैल्यूज हैं d की, तो यहाँ पे c1 प्लस c2x हो जाएगा, ये दो वैल्यूज आ जाएंगी। सही है, उसके बाद m1 यानी कि जो आपकी d की वैल्यू निकल कर आ रही थी वो ये आपके पास m होता है। मैंने बताया था ना, आप इसको d लेके सॉल्व कर लें या m लेके सॉल्व कर लें, बात एक ही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया -3x आ गया आपकी जगह। सही, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं कि e की पावर -3x को अंदर मल्टीप्लाई करा दिया, सिंपल -3x c1 से मल्टीप्लाई हुआ तो c1 e की पावर -3x प्लस c2x e की पावर -3x। सही, ये मैंने इस वजह से करा ताकि हमें जो है x और y की वैल्यूज पुट कराने में आसानी हो। ठीक है, अब इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर ए बोल देंगे। उसके बाद इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे क्योंकि हमें डेरिवेटिव की भी इनिशियल वैल्यूज पता है, उसको हम इक्वेशन नंबर बी बोल देंगे। देखिए सॉल्व करते हैं इसको आगे। ये देखें, इसको हमने इक्वेशन नंबर ए बोल दिया, इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सही, अब डेरिवेटिव जब हम इसके ऊपर अप्लाई कराएंगे तो ये देखिए यहाँ पे e की पावर -3x है, c1 तो कांस्टेंट है, e की पावर -3x है ना, इसका डेरिवेटिव सेम यही होगा। सही है, अब अगर अच्छा इसका डेरिवेटिव ये होगा, लेकिन हम क्या करेंगे, देखिए e की पावर जो x होती है, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था आपको कि e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है, लेकिन साथ में जो ऊपर एंगल होता है, ऊपर जो पावर होती है x, उसका जो डेरिवेटिव होता है वो मल्टीप्लाई होगा, जैसे 1। अब यहाँ पे आपके पास क्या होगा, -3 मल्टीप्लाई होगा, यानी कि e की पावर -3x का डेरिवेटिव आएगा -3 e की पावर -3x। ठीक है, ये आएगा। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ लिखा है x e की पावर -3x। सही है, अब c2 तो कांस्टेंट है, इसको अलग रख लेते हैं। अब यहाँ पे देखें एक x अलग है और e की पावर -3x अलग है। सही है, इन दोनों के ऊपर u डॉट v का फॉर्मूला अप्लाई होगा। सबको पता होगा भाई, डेरिवेटिव निकालते हुए u डॉट v का फॉर्मूला होता था u के ऊपर बार v, फिर प्लस v के ऊपर बार u, यानी कि पहले u का डेरिवेटिव लेंगे और v के साथ उसको मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर प्लस लगा के v का डेरिवेटिव लेंगे और उसको u के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर भी हम यही काम करेंगे। सही, c कांस्टेंट था, c को हमने बाहर रख दिया, अंदर हमारे पास क्या हुआ, u का डेरिवेटिव ना, u आपका x का डेरिवेटिव होता है 1 और v वैसा का वैसा आ जाएगा, यानी कि e की पावर -3x। उसके बाद आपके पास क्या होगा, प्लस लगेगा, प्लस लगने के बाद यहाँ पे देखिए e की पावर -3x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस, अभी निकाला था ना हमने यहाँ पे -3 e की पावर -3x और ये जो x बचा हुआ है ये वैसा का वैसा सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगा। सही, तो कुछ देखें साफ अगर मैं लिख करके लिखूं तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखें e की पावर -3x बच गई क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो गई थी और यहाँ पे क्या आ गया, प्लस माइनस माइनस के माइनस का 3x e की पावर -3x। होप समझ में आ गई की बात ना, ये आपके पास बन गया इक्वेशन नंबर बी। ठीक हो गया, अब क्या करनी है, इनिशियल वैल्यूज जो हमें गिवन थी वो पुट करानी है। हम सबसे पहले अप्लाई करेंगे किसके अंदर, इक्वेशन नंबर ए के अंदर ना। वैल्यूज हमारे पास है y ऑफ 0 इक्वल्स टू 2, यानी कि आप x की जगह पे 0 रख देंगे और y की जगह पे 2 रख देंगे इक्वेशन नंबर ए के अंदर। यही काम करेंगे हम यहाँ पे। देखिएगा आपके पास क्या हुआ, यहाँ पे y की जगह पे 2 आ गया और जहां जहां पे x था वहां वहां पे क्या आ गया,
जीरो आ गया, यहाँ भी जीरो आ गया, यहाँ पर भी जीरो आ गया, यहाँ x का भी जीरो आ गया। अब ये देखिए C2 जीरो, यानी जब जीरो सबसे मल्टीप्लाई होगा ये पूरी की पूरी टर्म तो क्या हो जाएगी भाई आपके पास जीरो हो जाएगी, सही है। यहाँ पे -3 की पावर जीरो हो जाएगी, यानी -3 जब जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो हो जाएगा, तो e की पावर जीरो हो जाएगी। किसी भी चीज की पावर जीरो हो तो वो 1 के बराबर होती है, आप लोगों को मालूम होगा ये बात, सही है। तो यहाँ पे C1 की क्या वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1 आ जाएगी, यानी कि आपके पास जो C1 है वो निकल कर आ गया, यहाँ पे 1 निकल कर आ गया। देखिए यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई हो गया, C1 C1 ही रहेगा, और ये पूरी की पूरी टर्म तो जीरो हो चुकी है, तो प्लस जीरो लगा के कोई फर्क नहीं, तो C1 की वैल्यू क्या निकल कर आ गई 2 निकल कर आ गई। इसी तरीके से जो डेरिवेटिव की वैल्यू थी, यानी कि y बार 0 = -3, वो हम पुट कराएंगे इक्वेशन नंबर बी के अंदर ना, जहां पे आपके पास y बार होगा वहां पे -3 आ जाएगा, जहां पे x होगा वहां पे 0 आ जाएगा। ये देखें सब यही काम होगा, y बार की जगह पे -3 आ गया, बाकी सबकी जगह पे जहां जहां x लिखा हुआ था वहां वहां पर 0 आ गया, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पर भी यही काम हुआ, ये e की पावर 0 हो गई, सही है। यहाँ पे क्या हुआ, ये माइनस पूरा का पूरा जीरो हो गया, खत्म हो गया, सही। e की पावर 0 1 के बराबर होती है, तो यहाँ पे C2 1 से मल्टीप्लाई होकर दोबारा से वही आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस का 3 0, ये भी क्या हो जाएगा e की पावर 0 हो जाएगी, और यहाँ पे माइनस का 3C1 बच जाएगा। तो कुछ इस तरह की टर्म बन जाएगी, -3 माइनस का 3C1 प्लस C2, सही है। अब हमें C1 की वैल्यू पता है, C1 की वैल्यू क्या है 2 है, यहाँ पे पुट कराएंगे C2 की निकल कर आ जाएगी, सही है, यही काम करेंगे। यहाँ पे 2 आप ये देखिए 3 2 6, माइनस का 6 इज इक्वल टू के उधर जाके क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा, -3 + 6 इज इक्वल टू C2, तो C2 आपके पास क्या निकल कर आ गया 3 निकल कर आ गया, सही है। अब C1 भी निकल कर आ गया हमारे पास, C2 भी निकल कर आ गया, सिंपल फॉर्मूले के अंदर वो जो आपने इक्वेशन निकाली थी उसके वैल्यूज पुट कराएंगे, कुछ ये निकाला था हमने y = C1 + C2x e की पावर -3x, सही है। यहाँ पे वैल्यूज पुट करा देंगे, ये देखना C1 की जगह पे 2 आ गया, और C2 की जगह पे क्या आ गया 3x आ गया, सही है। तो ये आपका आंसर, अब आपकी मर्जी है e की पावर -x को अंदर मल्टीप्लाई करा दें या फिर ऐसे ही रहने दें, सही है। होप समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो भाई चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।